रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अरमान माहिरा के रूम में आता है उसका बैग लेकर। उस बैग को वहीं रख देता है। अरमान दिखता है कि माहिरा के रूम का दरवाज़ा ठीक से काम नहीं कर रहा। अरमान उस लोग को देख रहा होता है। वो सोचता है कि शायद ये लूज हो गया है। इधर हम अबीरा को देखते हैं जो अरमान की तरफ दौड़ कर आ रही होती है। मनीषा बोलती है क्यूटी, तूने ऐसा क्या कर दिया है? अरमान इतने गुस्से में है, तुझे उससे बात करनी होगी। इधर तानिया बोलती है कि भाभी आपने माहिरा को ऐसा क्या बोल दिया कि वो घर छोड़कर जा रही है। माहिरा बोलती है प्लीज़ आप लोग मम्मा को जाने दो ना। अबीरा जाने लगती है तभी सामने विद्या आ जाती है और वो बोलती है कि तुम हमें जवाब दो। यहाँ हम देखते हैं दादी सा आ जाती है। दादी सा विद्या का हाथ पकड़ती है, उसको दूर करती है और बोलती है बस हो गया। इधर अबीरा अरमान की तरफ दौड़कर जा रही होती है। माहिरा, मुक्ति, दादी सा तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। माहिरा बोलती है आज तो 10 कदम की दूरी की हॉलीडे होने वाली है। इधर मुक्ति बोलती है 10, दादी सा बोलती है 9। दूसरी तरफ हम अरमान को देखते हैं जो कमरे के अंदर ही होता है। यहीं पर अरमान कमरे के दरवाजे के लॉक को ठीक कर रहा होता है। यहाँ पर पास में स्पार्किंग हो रही होती है। अरमान देखता है कि दरवाज़ा बाहर से लॉक हो गया है। इसके बाद अरमान पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है कि यहाँ पर आग भी लग रही है। अरमान देखता है बिजली के हर बोर्ड की तरफ आग लग चुकी है। अरमान वहीं आग के अंदर फंस जाता है। यहाँ पर अबीरा अरमान की तरफ दौड़कर आ रही होती है। इधर हम देखते हैं दादी सा, माहिरा, मुक्ति ये तीनों काउंटिंग कर रही होती है। इधर हम अरमान को देखते हैं। यहाँ पर अरमान धुएं को हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इधर अबीरा खुश होकर अरमान की तरफ आ रही होती है। यहीं पर दादी सा, माहिरा, मुक्ति तीनों खुश हो जाती है कि 10 कदम की दूरी भी ख़त्म हो गई है। अबीरा जैसे ही कमरे के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि कमरे के अंदर से धुआं निकल रहा है। वो जोर से अरमान को आवाज़ लगाती है। घर के सब लोग परेशान हो जाते हैं। माहिरा, मुक्ति ये लोग भी अबीरा की तरफ आ रही होती है। अबीरा दरवाजे को खटखटाती है, अरमान को आवाज़ लगाती है। वो बोलती है अरमान तुम अंदर हो क्या, प्लीज़ कोई तो जवाब दो। फिर अबीरा सोचती है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे इस दरवाजे को तोड़ना ही होगा। अबीरा जैसे तैसे करके कमरे का दरवाज़ा तोड़ देती है। यहाँ पर हम देखते हैं घर के बाकी के लोग भी पहुँच जाते हैं। सब लोग आग को देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। संजय आर्यन को बोलता है जल्दी से जाकर तुम मेन स्विच को ऑफ कर दो। इधर अबीरा कमरे के अंदर अरमान को आवाज़ लगा रही होती है। वो बोलती है अरमान कुछ तो बोलो, तुम कहाँ पर हो? माहिरा वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है पापा आप कहाँ हो? अबीरा अरमान को ही ढूंढ रही होती है। वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसका पाँव उलझता है और वो फर्श पर गिर जाती है। इधर दादी सा बोलती है लड़की तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पर अबीरा अपने सामने अरमान को दिखती है। वो दिखती है कि अरमान तो बेहोश हो गया है। अबीरा अरमान को बोलती है अरमान प्लीज़ उठो, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, यहाँ रहना काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। इधर मायरा बोलती है प्लीज़ बिग दादी मुझे जाने दो, मुझे मम्मा की मदद करनी है, पापा भी अंदर है। माहिरा और मुक्ति दोनों आग की तरफ आने की कोशिश कर रही होती है बट यहाँ पर दादी सा और माधव दोनों को रोक रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा अंदर जाना डेंजर होगा, अबीरा है ना वो सब संभाल लेगी। माधव बोलता है तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अंदर जाता हूँ, मैं अरमान को बचा ले आऊँगा। माधव जैसे ही अंदर जाने लगता है तो दरवाजे के पास कुछ और भी सामान आकर गिर जाता है। माधव अंदर की तरफ नहीं आ पाता। इधर अबीरा बोलती है अरमान प्लीज़ जल्दी उठो। अबीरा देखती है कि आग काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है। अबीरा सोचती है कि मुझे कुछ करना होगा। इधर माहिरा बोल रही होती है पापा मम्मा आप दोनों ठीक हो ना? दादी सा बोलती है बेटा तुम लोग बिल्कुल फ़िक्र मत करो, अबीरा अरमान पर आँच भी नहीं आने देगी। अबीरा देखती है अरमान की सूझ पर आग लग चुकी है। अबीरा उस आग को बुझा रही होती है। वो बोलती है मेरे से लिवोई तुम उठो ना, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ उठो। इधर हम देखते हैं अरमान को होश आ जाता है। अरमान को होश आ जाता है। इधर अरमान देखता है अबीरा की साड़ी के पल्लू में आग लग चुकी है। अरमान उस आग को बुझा रहा होता है। अबीरा बोलती है प्लीज़ अरमान तुम मुझसे दूर रहो। अरमान बोलता है अबीरा वो तो पॉसिबल नहीं है। अबीरा बोलती है अरमान मैं मंकी को तुमसे दूर नहीं ले जा रही थी। अरमान बोलता है मुझे पता है अबीरा, तुमने मुझे कल रात को ही तो समझाया था कि मैं तुम्हारी सुनूं, किसी और की नहीं, मैं तुम पर भरोसा करूँ सबूतों पर नहीं। अबीरा मैंने तुमसे बिना किसी सफाई मांगे, बिना किसी सबूत पे, बिना किसी और पर भरोसा किए तुम पर भरोसा करना सीख लिया है। तुमने बोला था ना अबीरा रियल प्यार को कभी भी साबित नहीं करना पड़ता। अबीरा अब मैं तुम पर कभी डाउट नहीं करूँगा, तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो सकोगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा पाओगी। अबीरा बोलती है अरमान मैंने कभी तुम पर डाउट नहीं किया। अरमान बोलता है डाउट नहीं किया लेकिन तुमने फ़ायदा ज़रूर उठाया है। अबीरा बोलती है किस चीज़ का? अरमान बोलता है मेरी बेहोशी का, जिन 3 शब्दों को सुनने के लिए मैं मरा चाह रहा हूँ, जब मैं बेहोश था तब तुमने बोल दिए। ये चीटिंग है शर्मा जी, आई लव यू शर्मा जी। अबीरा बोलती है आई लव यू मोर खड़ूसमान। अबीरा और अरमान दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अबीरा और अरमान एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इन दोनों को साथ देकर घर के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अरमान बोल रहा होता है अबीरा मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अगर बाहर अंधेरा होगा और तुम मुझे बोलोगी दोपहर के 12 बज रहे हैं तो मैं ये भी मान लूँगा। अबीरा बोलती है अच्छा है। अरमान बोलता है अब कभी भी मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। अबीरा बोलती है और मैं भी नहीं डरूंगी कि तुम मुझे तुमसे और मंकी से दूर कर दोगे।
अरमान बोलता है वेरी गुड, मैं स्टूपिड हूँ बट इतना ज़्यादा भी नहीं। अबीरा बोलती है मुझे तुमसे सॉरी बोलना था, पास्ट में कई बार मेरी भी गलती है, मैंने तुमसे सॉरी नहीं बोला। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, उसके लिए सॉरी अरमान। अरमान बोलता है नहीं आई एम सॉरी। अबीरा बोलती है ये मेरा सॉरी मोमेंट है। अरमान बोलता है नहीं, मैंने इतनी गलतियाँ की है, अगर मैं दिन भर भी सॉरी बोलता रहूँगा ना तो भी कम पड़ जाएगी। अबीरा बोलती है कोई बात नहीं, वी बोथ आर सॉरी। अरमान बोलता है अच्छा अब तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होना। अबीरा बोलती है ऐसे क्यूट सा फेस बनाकर पूछोगे तो मैं कैसे नाराज़ रह पाऊंगी। अरमान बोलता है अच्छा ठीक है, सीरियस होकर पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना। अबीरा बोलती है नहीं। अबीरा और अरमान फिर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अबीरा बोलती है अरमान मैंने तुम्हारे बैड जोक्स को काफ़ी ज़्यादा मिस किया। अरमान बोलता है मैंने तुम्हारी हंसी को बहुत मिस किया। अबीरा बोलती है मैंने तुम्हारी बर्थडे को बहुत मिस किया। अरमान बोलता है मैंने हमारी हर एनिवर्सरी पर तुम्हें मिस किया। अबीरा बोलती है मैंने तुम्हें हर सुबह मिस किया। अरमान बोलता है मैंने सुबह दोपहर हर मोमेंट पर तुम्हें मिस किया। अबीरा बोलती है तुम मुझे कभी भी खुद से अलग मत करना। अरमान बोलता है कभी भी नहीं करूँगा। अरमान अबीरा को साथ देखकर विद्या तो बिल्कुल खुश नहीं होती, लेकिन हम देखते हैं बाकी के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं माधव और मनोज दोनों मिलकर आग को बुझा देते हैं। यहीं पर माहिरा मुक्ति सब लोग अंदर की तरफ आ जाते हैं। माहिरा बोलती है माई बिल्ली सब कुछ ठीक तो है ना। अबीरा बोलती है नहीं सब कुछ परफेक्ट है। अबीरा अरमान का हाथ पकड़ती है, वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं दादी सा माहिरा मुक्ति खुश होते हैं। तानिया बोलती है इन दोनों का पेचअप हो गया। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन विद्या बहुत गुस्से में होती है। यहीं पर हम देखते हैं माहिरा और मुक्ति उन दोनों डॉल्स को उठाती है, उन दोनों को एक दूसरे के पास ले जाती है। माहिरा बोलती है चुकंदर 10 कदम की दूरी ओवर हो चुकी है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मनीषा बोलती है बच्चों 11-11 हो चुके हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ विश मांग लो। माहिरा और मुक्ति दोनों साथ बोलती है कि काश ये दोनों अपनी आखिरी सांस तक अलग ना हो। सब लोग खुश हो रहे होते हैं। दादी सा बोलती है कि सब चुप करो, बेटा मौत को कभी भी चुनौती नहीं करते। आगे हम देखते हैं घर में पूजा की तैयारियां चल रही होती है, सब लोग घर को सजा रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं माहिरा और मुक्ति देखती है कि अरमान और अबीरा दोनों एक साथ आ रहे हैं। दादी सा भी इन दोनों को देखकर नजर उतारती है। सब लोग इन दोनों को यूँ साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर सर्वेंट भी आता है। दादी साहब मिर्ची से भी इन दोनों की नज़र उतारती है। इसके बाद हम देखते हैं माहिरा इन दोनों के पास आती है, इनको काला टीका लगाती है। मुक्ति भी इन दोनों की नज़र उतारती है और दोनों अपने पेरेंट्स को गले लगा लेती है। करके सब लोग एक एक करके अरमान और अबीरा के पास आते हैं। यहाँ पर मनोज और मनीषा भी इन दोनों के पास आते हैं, इन दोनों की नज़र उतारते हैं। सब लोग इनके लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आर्यन भी अरमान और अबीरा के पास आता है, उन दोनों को गले लगा लेता है। इधर तानिया भी इन दोनों के पास आती है, गले लगाती है। सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद सब लोग मिलकर डांस करना भी स्टार्ट कर देते हैं। आगे हम विद्या को देखते हैं जो कि मंदिर में होती है। वो बोलती है कि आप तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, आप चाहते तो अबीरा को मेरे बच्चे की ज़िंदगी में आने से रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया। श्रद्धा तो बहुत हो गई, लेकिन आज मैं सिर्फ शिकायतें करूंगी। आपको अच्छे से पता था अबीरा का हाथ थामना मतलब मुश्किलों का हाथ थामना। उसके साथ जितना प्यार है उससे दोगुना तो उसके साथ दर्द है, फिर भी आपने ऐसा होने दिया। उस अबीरा के सामने मेरे बच्चे को एक बार फिर से झुकना पड़ा। अरमान को अपना प्यार अबीरा के सामने साबित करना पड़ा, लेकिन अबीरा उससे तो किसी ने कोई सवाल तक नहीं किया। अबीरा ने तो अपना प्यार साबित ही नहीं किया। अरमान को ही हर बार अपना प्यार साबित करना पड़ता है। अबीरा अरमान से प्यार करती है, लेकिन उतना नहीं जितना उसे करना चाहिए। अरमान अबीरा के लिए ज़रूरी है, लेकिन उतना नहीं जितना उसे होना चाहिए। मुझे एक बार फिर अपने बच्चे के आने वाले कल में दर्द नज़र आ रहा है। मुझे अपने बच्चे को बचाना होगा और इन सब में आप ही हैं जो मेरा साथ देंगे। बच्चों की जीत तो सब लोग मान देते हैं प्रभु, लेकिन इस बार इस माँ की इस जीत को आपको मानना ही पड़ेगा। इधर हम देखते हैं अरमान और अबीना ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा रखा होता है। दादी सा बोलती है लड़की तुम्हें कोई चलने में दिक्कत तो नहीं हो रही, चक्कर तो नहीं आ रहे। अबीरा बोलती है दादी सा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रही हो। दादी सा बोलती है क्योंकि अरमान कब से तेरा हाथ पकड़ के रखा हुआ है, अरमान तेरा हाथ नहीं छोड़ रहा। इधर मुक्ति बोलती है देख बंदर अंकल के फेस का कलर चेंज हो रहा है। मायरू बोलती है हाँ हो तो रहा है। पापा आप मुझे बताओ आप बंदर फैमिली से टमाटर फैमिली में शिफ्ट हो रहे हो क्या। आर्यन अरमान के पास आता है और बोलता है और भैया क्या लाल है। फिर वो बोलता है मतलब क्या हाल है। तानी बोलती है मामी साई अबीरा के फेस पर थोड़ा सा ब्लश कम लग रहा है ना। मनीषा बोलती है हाँ लग तो रहा है, देखो अभी इसके गाल लाल हो जाते हैं। अरमान तू अभी के अभी अबीरा को आई लव यू बोल। घर के सब लोग मिलकर अरमान और अबीरा को सता रहे होते हैं। माधव बोलता है कि बस कर दो, बच्चों को इतना ज़्यादा भी मत सताओ। सबके सब लोग शांत हो जाते हैं। माधव बोलता है इसे थोड़ा और ज़्यादा सताओ। माधव बोलता है अब कुछ दिनों के लिए ये दोनों आशिक किसी काम के नहीं है। इधर मनीषा बोलती है ये दोनों एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहेंगे। सब लोग बस अरमान और अबीरा की ही बात कर रहे होते हैं। इधर काजल तानिया को देख रही होती है। काजल काफ़ी ज़्यादा अपसेट सी नज़र आती है। माधव बोलता है इन दोनों के लिए तो अब हर चीज़ स्लो मोशन में चल रही होगी। इधर माहिरा और मुक्ति बोलती है कि अब तो भर भर के रोमांस होने वाला है। ये बोलेंगे कि आई लव यू, दूसरा बोलेगा आई लव यू मोर।
अरमान और अभीरा दोनों माहिरा और मुक्ति के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों जाकर दादीसा के पीछे छुप जाती है। अरमान बोलता है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा शैतान हो गए हो। माहिरा बोलती है हम आपसे कम शैतान है। इधर अभीरा बोलती है मैं अभी तक भूली नहीं हूँ, तुम दोनों ने दादीसा के साथ मिलकर हमसे झूठ बोला। माहिरा और मुक्ति बोलती है कि हाँ, हमारी झूठ की वजह से ही तो आप दोनों एक साथ हो। अभीरा बोलती है अरमान देखो तो। इधर माहिरा बोलती है क्या देखें, हम यही देख रहे हैं आप बार बार पापा का नाम लेने के लिए बहाना ढूंढ रही हैं। अबीरा और अरमान फिर से माहिरा और मुक्ति के पीछे दौड़ रहे होते हैं। इधर अबीरा माहिरा को गले लगा लेती है, दूसरी तरफ अरमान मुक्ति को गले लगा लेता है। ये चारों एक साथ होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दादीसा बोलती है कि ड्रामा बस हो गया है, अब चलो जल्दी जल्दी सब लोग अपने काम पर लग जाओ। आगे हम देखते हैं अबीरा काम कर रही होती है, तभी वो मनीषा और आर्यन को बात करते हुए सुनती है। आर्यन बोलता है कि रहने दो मम्मा, दिशा के पास कॉल मत करो। मनीषा बोलती है मतलब तू बिना बताए उनके घर चला जाएगा। आर्यन बोलता है मैं अब तक जा चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ भैया और भाभी के लिए रुका हूँ, लेकिन कल मैं वहाँ ज़रूर चला जाऊँगा। इधर हम काजल को देखते हैं जो कि क्रिस से बात करती है। वो उसको बोलती है तू कहाँ पर है, जल्दी के जल्दी घर आ जा, क्योंकि यहाँ पर तानिया है जो अकेली वट सावित्री व्रत के लिए सारी की सारी तैयारियाँ करवा रही है, तुझे भी यहाँ आना होगा। यहाँ पर अरमान ये बात सुन लेता है। इधर हम मनीषा को देखते हैं। मनीषा अबीरा के पास आती है। वो बोलती है कि देख अरमान ने तो आर्यन और दिशा इन दोनों के मैटर में टांग अड़ाने से मना कर दिया है, लेकिन प्लीज़ बेटा तू ही कुछ करना। अबीरा दिशा की पहली व्रत सावित्री की पूजा है, लेकिन देख वो यहाँ घर पर नहीं है और कल आर्यन भी यहाँ से चला जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। अबीरा बोलती है नहीं चाची साहब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आर्यन से बात करती हूँ, वो मेरी बात ज़रूर सुनेगा। इधर हम काजल और अरमान को देखते हैं। अरमान बोलता है बुआ साहब आपको अभी भी लगता है क्या कि क्रिस आपकी बात सुनेगा? बुआ साहब वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं है उसको बोलकर। काजल बोलती है अरमान मैं तेरी नाराज़गी को बहुत अच्छे से समझती हूँ, मुझे पता है कृष्ण ने तेरे साथ बहुत कुछ बुरा किया है, तो उससे बात क्यों ही करेगा। लेकिन अरमान एक माँ अपने बेटे से मुंह कैसे मोड़ सकती है, भले ही बेटा कैसा भी क्यों ना हो। अरमान मैं अपनी बेटी चारू को तो खो चुकी हूँ, लेकिन मैं क्रिश को नहीं खो सकती। इधर अरमान काजल को गले लगा लेता है। काजल बोलती है मैं अच्छे से जानती हूँ क्रिश बहुत बुरा है, लेकिन मैं क्या करूँ अरमान। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अरमान और अबीरा एक साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर विद्या जो होती है वो यही सोच रही होती है कि मैं कैसे अरमान और अबीरा को फिर से अलग कर दूँ। घर में वट सावित्री की तैयारियां धूमधाम से चल रही होती है, सब लोग व्रत के लिए रेडी होते हैं। इधर यहाँ पर हम अरमान और अबीरा को देखते हैं। अबीरा बोलती है अरमान हम अगर पीछे मुड़कर देखें तो कितना कुछ बदल गया है। अरमान बोलता है हाँ, लेकिन कुछ अगर नहीं बदला तो वो हम दोनों का प्यार है और वो कभी नहीं बदलेगा। यहीं पर हम विद्या को देखते हैं जो अपने रूम में होती है, वो सब लोगों के साथ नहीं होती, वो बस अपने कमरे में ही बैठी होती है क्योंकि अरमान उससे बोल नहीं रहा होता। यहाँ पर अरमान विद्या के पास आता है, उसके लिए कपड़े लेकर आता है। वो बोलता है कि कल आप वट सावित्री की पूजा में आएंगी तो हमें अच्छा लगेगा। विद्या बोलती है अरमान अगर तू चाहता है कि मैं व्रत रखूं, पूजा में आऊँ तो ज़रूर आऊँगी, लेकिन तू मुझे बता तू मुझे अभी भी अपनी माँ मानता है ना। वो अरमान की तरफ अपने हाथ बढ़ाती है ताकि अरमान उसको गले लगा ले, लेकिन अरमान पीछे हट जाता है। वो बोलता है कि मैं आपसे बात ठीक से जब भी करूँगा जब आप अबीरा से माफ़ी मांग लेंगी। विद्या सोची होती है अबीरा की वजह से ही तो ये सब कुछ हुआ है, मैं अबीरा से माफ़ी नहीं मांगूंगी। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।